हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू पी एकेडमी। माई सेल्फ आर वाई सर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट पी एकेडमी। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर पी वाई नीट पी वाई क्यू सीरीज़ में। इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों, 1 मार्च से आप लोग यूट्यूब चैनल के पी एकेडमी के चैनल पर आप लोगों के लिए नीट पी वाई क्यू सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। तो जाइए आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लेक्चर्स देखिए और क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको दिक्कत है तो कोर्स को परचेज कीजिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए आप लोग। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा गया, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका 2 पैसे का। अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट करिए, वीडियो पॉज करके, तो आपके फोन पे पैसा आ जाएगा 2 पैसा। ठीक, चलिए। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है क्या, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ हीट, in the expansion and heat absorbed or released when 5 liters of an ideal gas at 10 atmospheric pressure isothermally expands into vacuum until the volume is 15 liter. ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। आपको पता है कि अगर आपको बोला कि यहाँ पे एक नाम दिया गया था, कौन सा? आइसोथर्मली नाम। ठीक, अगर आइसोथर्मली बोला गया है तो आपको पता है कि वो कहाँ होता है? बहुत बढ़िया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। कहाँ पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी जीरो। कोई दिक्कत नहीं, यस सर। तो यहाँ से आपको क्या आएगा? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। ओके बच्चों, तो आपका डेल्टा यू भी जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी। अगर आपका ये जीरो आ रहा है और आपको बोला गया है क्या कि गैस एक्सपेंड कर रही है, आपकी गैस क्या वैक्यूम पर एक्सपेंड कर रही है, तो आपका पी एक्सटर्नल भी जीरो रहेगा। हाँ ना बोल बच्चों? ओके बात है? यस सर, ओके बात। तो P इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जब बच्चों आपका ये जीरो, तो आपका डब्ल्यू वी वर्क डन भी जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो आपके पास आंखें होंगी तो आप देख कर, अगर इतने आपने सॉल्व कर लिया तब भी आपका आंसर आ सकता है। कैसे? देखो, बोथ हीट एंड वर्क डन ग्रेटर देन, नहीं भैया, इक्वल जीरो आना है वर्क डन तो, नहीं भैया, नहीं। ऑप्शन सी क्या लिखा गया है? वर्क डन विल बी जीरो, नॉट इक्वल्स टू, नॉट लेस देन, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन। क्या बोला इसने? वर्क डन इक्वल्स टू जीरो। ओके, चलिए। देखो, क्वेश्चन पढ़ो और थ्योरी समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है थर्मो में, उसका आंसर दे दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी डेस्कटॉप की मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जो आंसर दे दे 2 पैसे ले ले। चलिए, क्वेश्चन कब पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2024 में। चलिए बच्चों, बोला गया है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आहा, क्या बात है! क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन? डेल्टा एच आर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एच आर दिया गया है, इसके लिए होती है आपकी क्या? डेल्टा एच आर, ई ए एफ, मतलब कि माइनस इनिशियल का, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ठीक, क्यूपी क्यूसी जीरो, यही बात है। ये देखो ना, ये सुना होगा ऐसा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा तो क्या आएगा। डेल्टा एच आर में एच आर पॉजिटिव, ठीक है, और आपका क्यूपी पॉजिटिव आ सकता आएगा। ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट। कोई दिक्कत? आई होप नो, नो दिक्कत इज हेयर। तब कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी तक, अभी तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड नीट 2024 में पूछा गया। 2024 क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन, मीन्स आपको टी मिल गया कितना? 300। ओके, आपको द इंथैल्पी चेंज इतना, देन द इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके,
कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आपको गिवन क्या है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज कितना दिया है, 15 किलो जूल। बेटा लेकिन यहाँ पे वैल्यूज किस में दी है आपको, जूल में, इसको चेंज कर लो आप, तो कितना आएगा 15,000 जूल। ओके, टी 300। मैं हमेशा एक बात क्लास में बोलता हूँ कि जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपको करना क्या है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है तो वहाँ पे निकाल लो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, तो आपको खुद दिखेगा कि हाँ आपको ये गिवन है, आपको ये पूछा गया है। आपका अप्रोचिंग पावर क्वेश्चन का अच्छा बढ़ जाएगा, मतलब कि आप जल्दी से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ओके बेटा चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आर कितना दिया आपको, आर दिया हो या ना दिया हो, आप लोग क्या मान लोगे, जूल में मान लोगे, यहाँ पे क्लोज जूल में यहाँ कितना आएगा आपका 8.314 जूल, ठीक, होल केल्विन। ओके ठीक बच्चों, चलिए फॉर्मूला पुट कर दो, डेल्टा एच इक्व टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। अब बेटा डेल्टा एन क्या होता है, आपका डेल्टा एन होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके बच्चों, तो आपको ये जो निकालना है, ये क्या आपका इंटरनल एनर्जी निकालना है आपको। डेल्टा एच आपका क्या आएगा, जो आपको गिवन है 15,000, कितने गिवन है 15,000, और डेल्टा यू प्लस व्हाट इज डेल्टा एन, आपका डेल्टा एन होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, मोल्स ऑफ कितना है 2 माइनस 3144, कितना आ गया -2 आ गया, -2। ओके 8.314 आपका आर दिया गया है, टी 300। इसको आप सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, अप्रोक्स आएगा आपको आएगा 1998.4 जूल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटो, कोई दिक्कत, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हम लोग जी से। क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल पार्ट का पूछा गया है नीट 2024 में। क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, किस प्रोसेस में आपकी एंट्रोपी बढ़ सकती है, सॉरी थ्योरेटिकल पूरा देखो कैसे क्या होगा। लिक्विड एवोपरेट्स वेपर बढ़ेगी भैया, हीट निकलेगी। टेम्परेचर के लिए लिक्विड नहीं बढ़ेगी, गैस में बढ़ेगी। क्या है आपका एसीडी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एसीडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आवत है ना कि नहीं आवत है, आवत है। अगर जो वीडियो देख रहा है जिसको डाउट आ रहा है, जिसको कंसेप्ट लग रहा है कि मेरे थोड़ा हिल गए या वीक है कंसेप्ट से, तो बेटा पी एकेडमी के चैनल पे जाइए या पी एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, या और एक ऑप्शन और है, या सर्च करिए गूगल बाबा पे जाके पी एकेडमी, वहाँ जाएंगे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको देखेगा पी एकेडमी के कोर्सेज, परचेज कीजिए। कौन सा, नीट क्विक फोकस व्यू कोर्स जो अभी लाइव चल रहा है क्लासेस, और जो 11 से 12 मूव किए हैं, या जो 10 से 11 मूव किए हैं, या जो 12 ड्रॉपर थे अभी, सबके लिए कोर्स आ चुके हैं। नीट ड्रॉपर के कोर्स लाइव हो चुके हैं। उसको दिक्कत आ रही है, जाइए कोर्स परचेज कीजिए और अपने आपके कॉन्सेप्ट्स को एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ में क्लियर करिए और रैंक बढ़ाइए भैया। और क्यों यहाँ बैठे हम लोग, आपकी रैंक की चिंता है ना हम लोगों को, रैंक बढ़ाइए। ठीक, टाइम ज़्यादा नहीं है तो विदाउट वेस्ट और योर टाइम आइए और पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर जी ये प्रोसेस दी गई है, उसकी ये कंडीशंस दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला दिया गया आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके कब होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देख लो, देखो बी दिया क्या है। आइसोबारिक कब होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दिया आ गया। आइसो सॉरी आइसोकोरिक कब होता है, क्वेश्चन वॉल्यूम पे। आइसोबारिक कब होता है, बारिक कांस्टेंट प्रेशर पे, कब, कौन सा डी दिया गया है,
अब इतनी चेक कर लो ना, क्या दिक्कत है। लो, यहाँ सब 4 4 4 हैं जो तो कभी नहीं होंगे। डी ऑप्शन आ गया आपका। ए का सेकंड, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है। कोई दिक्कत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। नीट देखो ना, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे नीट 2024 में। बेटा समझ रहे हो आप लोग, टेंडेंसी ऑफ पूछिंदा सवाल, मतलब टेंडेंसी मतलब कि कितनी वेटेज है थर्मोडायनामिक्स का नीट के एग्जाम में। चार, ये 6 पूछे गए थे 2024 में। 6 क्वेश्चन सुनिए बेटा, और बताएं। 6 क्वेश्चन, तो अब समझ लो कि 25 में कितने पूछे जाएंगे। तो अगर जिसको लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आओ डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट भी। आओ पढ़ो आके जल्दी। द वर्क डन, द वर्क डन during reversible isothermal expansion, the work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius temperature from pressure of 20 atmosphere and 10 atmosphere। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहले गिवन क्या है उसको लिख लो पहले आप लोग की। बेटा यहाँ पे गिवन क्या है आपको कर ले हम लोग। हाँ, एन कितना है आपका, एन 1 मोल दिया गया है। चलिए, टेम्परेचर 25 को हम चेंज करने केल्विन में, तो आपका कितना जाएगा 298.51 केल्विन। आर 2 कैलोरी, कोई दिक्कत नहीं। पी आई मतलब कि इनिशियल प्रेशर कितना दिया आपको, कितना दिया गया है 20 एटीएम। और पी एफ कितना दिया गया आपको 10 एटीएम। कोई दिक्कत बेटा, लगा दो फॉर्मूला कौन सा, W इक्वल्स टू माइनस एन आर टी अपॉन, अपॉन नहीं एल एन पी आई अपॉन पी एफ। ओके बेटा, आपको एन दिया है, ये दिया है, ये सब दिया गया है, वैल्यू पुट कर दो आप लोग। आंसर आपका कितना आ जाएगा देखते हैं अभी कितना आपका आंसर आता है। 30/10। तो ये आपका log 2 होता है आपका 0.69, क्योंकि log 2 आ जाएगा ना आपका। log 2 आपका होता है 0.69। तो कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 41314 कैलोरी। जो आपका मेरे को ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दिख रहा है, ऑप्शन ए नहीं है, बी आपका मेरे को दिख रहा है यहाँ से। वो सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके बेटा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। अगर हुई है तो वीडियो पॉज करिए, फिर से एक बार पढ़िए। और तब भी समझ में ना आए आप लोगों को, आपको तब भी समझ में ना आए तो आप लोग आइए लाइव क्लास में, अपने कोर्स अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए बड़े आराम से। यहाँ पे बड़े अच्छे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, कहाँ पर, पी एकेडमी के चैनल, पी एकेडमी के चैनल पर भी हैं। और पी एकेडमी एक आपका, पी एकेडमी की जो आपका ऐप है उस पर आप आइए, कोर्स लीजिए और अपने एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़िए। फैकल्टीज़ एलन से हैं, वाइवेंट से, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड से आए हुए हैं। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। 7 क्या बोल रहा है, H2 प्लस O2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ H2O। गंगा जी, आपको डेल्टा एच दिया गया है इतना, ठीक है। बोला गया है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। अगर आप 1 मोल पानी को डिकम्पोज करो तो आपको क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, H2O प्लस हाफ O2 मैंने निकाल दिया। कुछ नहीं, इसका आधा कर दो बस, सिंपल सी बात। बेटा एक बात याद में, क्या यहाँ माइनस में है, लेकिन मैंने इस रिएक्शन को मैंने अब चेंज कर दिया है, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो कितना आएगा आपका आंसर 241 पॉइंट समथिंग आएगा। लो हम ऐसे देख के कर दिए, देखा जलवा बेटा। एकेडमी आओ पढ़ो आके शांति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8th बोल रहा है, कब आया हुआ है, नीट 2023 में पूछा गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। द इक्विलिब्रियम concentration of species in the reaction A plus B gives out C plus D के are 2 3 10 6 कोई दिक्कत नहीं, रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा जी नॉट मतलब कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन इतना, ठीक, आपको आर दिया गया इतना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फॉर्मूला पर क्या होता है, डेल्टा जी
आपको सब दिया गया है, ए बी सी, आपकी सबकी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, मतलब डेल्टा ए डेल्टा बी आपको सब दिया गया वैल्यूज, आपको कोई दिक्कत नहीं है। -2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ओके, क्या है, कुछ नहीं आना है, आपको सब गिवन ही यहाँ पर, R2T 300 केल्विन। अब हाँ बेटा, अगर यहाँ सी में होता, सी मतलब अगर टेम्परेचर होता सेल्सियस में, तो यू हैव टू चेंज द टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, लॉग, अब क्या आएगा, C इंटू डी अपॉन A इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। चलिए, तो सी बी कितना, मैं यही लिख दे रहा हूँ, सी बी आपका दिया गया है, सी कितना दिया गया, 10 × 6 अपॉन 2 × 3, तो ये कट पुट के आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका, ये कट पुट के लॉग 10 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1381.8, ऑप्शन नंबर आई थिंक सो बी इज करेक्ट, या बी, क्योंकि ए में है ही नहीं है, सी डी में नहीं है, ए करेक्ट कैलोरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9th कब आया हुआ है, नीट 2023 में आया हुआ है, कब, 23 में आया हुआ है। ओके, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर द रिलेशन बिटवीन, देखा बेटा, नाम सुनते ही मन में मुस्कान आ गई, नाम सुनते ही मन में लड्डू फूट रहे हैं कि रिलेशन नाम आ गया। सर जी क्या बताएं, बहुत कष्ट जीवन काल में, क्यों बेटा, एक्सपीरियंस है, आओ बताते हैं कैसा क्या होता है। रिलेशन बिटवीन चेंज, किस चीज़ का एक्सपीरियंस, मार्क्स बढ़ाने का बोला बेटा मैंने, कि आप कैसे केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ाते हो, या आप ओवरऑल नीट में कैसे आपके रैंक बढ़ती है, आपके कैसे मार्क्स बढ़ते हैं, उसका बोला मैंने, एक्सपीरियंस है। चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अरे भैया सिंपल सी बात, नो बकवास, देख के बता दो क्या बढ़ेगा, ए वाला, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट इतना कैबिन टेम्परेचर इज एक्सपेंडेड कैसा, आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर वॉल्यूम, डेल्टा यू फॉर दिस प्रोसेस निकालना है। अरे बनवा का क्वेश्चन दे दिया बच्चा, मतलब कछु नहीं है, मैं दे दिया क्वेश्चन, मन में सीधे आ गया ना, क्लिक कर गया, सर जी आपको बोल दिया आइसोथर्मली, मतलब कि डेल्टा टी 0, तो डेल्टा यू भी 0, खत्म बात, ले आओ, काम खत्म, पैसा जम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, बड़ा गजब का पूछ लिया भाई। A vessel contains 3.2 ग्राम of dioxygen at STP, ठीक है, the gas is now transferred to another vessel, देखा, ट्रांसफर कर दीजिए गई गैस को, आप लोग कुछ भी को ट्रांसफर करते रहते हो, at constant temperature where pressure becomes 1/3 of the original pressure, the volume of new vessel is L। बात बढ़िया, क्या बात है। आइए आपको क्या गिवन है, निकालना क्या है, इसमें निकालना है P1 इक्वल टू P2 क्यों बेटा, यहाँ पर दो गैस की बात की गई है, टू गैस, ठीक, टू गैस की बात की गई है, तो यहाँ आपको बोला गया है P1 क्या है, P2 आपका क्या है, P1 का थ्राइस है, 1/3 बोल, देखो ये बोला गया है 1/3 है आपका, तो आपका P2 ये हो गया। आप कुछ नहीं, पुट कर दो वहां पर, ले पुट कर दे, तो क्या है P1 V1 इक्वल्स टू P2 क्या है आपका, P2 आपका P1/3 इंटू P2 इंटू V2, उड़ गया, आपका V1 आएगा क्या, V2 आपका आ जाएगा 3 ऑफ V1, बेटा 3 वहां चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये आपका आ गया, बस कुछ नहीं, अब पुट कर दो अपना फॉर्मूला, मोल निकाल लो, मोल ऑफ O2 क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम अपॉन
एटॉमिक मास या मोलर मास। क्या बात है बच्चों, बहुत आगे जाओगे आप लोग। सबका साथ सबका विकास, सर के साथ में। आइए पढ़िए। मोल, ठीक, कितना गया 0.1 मोल। अब निकाल लो वॉल्यूम ऑफ गैस, किस कौन सी गैस, O2 गैस का। तो वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर बेटा, कितना होता है, दिया भी गया है कितना, कितना होता है 22.4, और मोल कितना आ गया 0.1, तो 0.1 इंटू 22.4 कितना जाएगा 2.24। बच्चों आपको बस याद कर रखना है, यू डोंट हैव टू डू सिली मिस्टेक्स इन योर एग्जाम। मतलब कि नीम बोल लूं, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप लोगों को अपने पेपर में स्मॉल स्मॉल गलतियां नहीं करनी है, ठीक। चलिए तो पुट कर दो यहाँ पे, आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा यहाँ पे पुट करोगे, क्या करोगे, V2 आपका जाएगा 3 इंटू 2.24, मतलब कि 6 पॉइंट समथिंग एल्स 6.72 आ गया। लो आंसर बी, आंसर द करेक्ट आंसर। देख ली ना, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, आसान क्वेश्चन है। आप कुछ लैंग्वेज में आपको घुमाएगा वो, आपको लैंग्वेज आ गई, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आंसर आपकी जेब में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आवा, आवा तो आगे बढ़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 22 में आया हुआ है, 22 में। अरे वाह क्या बात है, सीधे पूछ लिया गया, क्या क्या पूछ लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। सर्कुलर मोशन है, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, किसमें होगा, बी। देखो इसका ग्राफ, यहाँ देखो और यहाँ देखो, बस इसी तो मैं आपको चेक करना पड़ता है, यहाँ तो होगा ही होगा नहीं। चेक कर लो, आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन चल रहा है, यूं यूं, यहाँ यूं यूं हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे 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 ये तो मैंने, एक सेकंड बच्चों, बाय फॉल्ट हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 नीट 2021 में पूछा गया है, जब बहुत लोगों ने बहुत कुछ काम किया होगा, वो को अचीव किया होगा, अचीव अपनी लाइफ में, क्या। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द, आहा क्या बात है, राइट रिलेशनशिप। देखा बेटा, थर्मो भी बड़ा कम नहीं है, वो भी बहुत खिलती है सबकी जिंदगी के साथ साथ में। क्या बोल रहा है, राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीपी। चारों की जिंदगी खराब कर दी है उन्होंने, सीपी सीपी की, क्या बताया जाए, बहुत कष्ट है इनके जीवन में ना। फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस क्या होगा बता दो, कितना पढ़ाएं कि सी बी माइनस सी पी इक्व टू आर। सी पी, अरे 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 बेटा आप कहाँ चले गए, सी पी माइनस सी वी इक्व टू आर। दे भैया, तो बेटा तो हम क्या बोल रहे थे, जिंदगी जिंदगी कितनी खेलती है इसकी बात है ना। तो क्या होगा, कुछ नहीं है सर, सी पी माइनस सी पी इक्व टू आर, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फॉर द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, क्या बात है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज, क्या बेटा बोल दो, क्या आपको पता होगा, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके लिए सिंस इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये तो आपके कभी नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे,
क्यों? यहाँ पे क्या है, इरिवर्सल पूछी गई है, तो इरिवर्सल रिएक्शन में कभी भी डेल्टा एच जीरो नहीं होता है। लिख दूं भैया अच्छे से, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, तो अब चेक करना आपको सी और डी में, पहली बात तो ये। ठीक, अब आते हैं हम लोग डेल्टा यू के लिए आते हैं, तो डेल्टा यू में क्या होगा? अब बोला गया आइसोथर्मल क्या यार क्वेश्चन था। डी, क्यों? कभी भी डेल्टा यू भी जीरो नहीं होता, किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। ठीक, चलिए आ गया 15th क्वेश्चन, नंबर 15th। क्या बात है, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा दिया गया है और क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगा। पढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, जानते हैं, अच्छी बात है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इतना, T इज इतना, द वैल्यू ऑफ डेल्टा G एट द सेम टेम्परेचर विल बी। कोई दिक्कत ही, निकालते हैं। डेल्टा G क्या आएगा आपका? डेल्टा G नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। बेटा क्यू होता है के इक्विलिब्रियम के बराबर। ठीक, कब? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जब आपका डेल्टा जी जीरो हो। मैं फिर से लिखूँ अच्छे से, एक मिनट, तो सब बिगड़ गया यहाँ राइटिंग मेरी। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, पता है। एट इक्विलिब्रियम पर, एट, अरे यार डेल्टा नहीं भैया जी, एट है। एट इक्विलिब्रियम जब आपका डेल्टा जी जीरो होता है तब ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बच्चों, क्या कि डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलियम। कोई दिक्कत? -8.314 टी 300 830 टी कितना दिया गया है? टी, बेटा टी यहाँ 300, यहाँ 800 का, यहाँ 300 आएगा। टी 300 है, टी 300, ओके, इंटू एल एन 2 इंटू, दिक्कत नहीं, सॉल्व करना ही नहीं है आपको, मुंह उठाओ, टिक कर दो ऑप्शन डी। तो यहाँ तो माइनस है ही नहीं है, ये प्लस प्लस है, उसके बाद यहाँ 2 आ गया, 2 आना नहीं है, 4 आना नहीं है, 2 आना है, खत्म बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16th, क्वेश्चन नंबर 16 कब पूछा गया है? 2020 में, 2020 में क्या पूछा गया है? फॉर द रिएक्शन के द करेक्ट ऑर्डर इज, रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक है। तो क्या होगा? दोनों डेल्टा एच बी और डेल्टा एस बी जीरो से बड़ा आएंगे, लेस देन नहीं आएंगे। 17th क्वेश्चन नंबर 17th, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कब पूछा गया? 20 में। चलिए, तो क्या करना क्या है? फ्री एक्सपेंशन है आपका, क्यू तो जीरो आएगा फ्री एक्सपेंशन में, वर्क डन भी जीरो आ सकता है, डेल्टा यू भी जीरो आ जाएगा, खत्म बात। फ्री एक्सपेंशन में वर्क जीरो क्योंकि क्यू जीरो, और डेल्टा व्यू पी एक्स पी क्योंकि आपका पी एक्सटर्नल या पी एक्सपेंशन बोलो जीरो होता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18th, क्वेश्चन नंबर 18th क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इन द केस, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। 19 में पूछा गया, कब? 19 में। तो इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, बेटा किस में हो सकती है नेगेटिव? बिल्कुल नहीं। अगर बॉन्ड टूट रहे हैं, मतलब कि एनर्जी, इसमें बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ आपके बॉन्ड इज फॉर्मेशन, बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड मतलब एनर्जी निकलेगी, तो आपकी एंट्रोपी
जीरो नेगेटिव आएगी। ये नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा, क्या पूछा गया है नीट 19 में, बोला गया अंडर अंडर isothermal condition a gas at 300 Kelvin temperature expands from 0.1 to 0.25 to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas, okay, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर पाओगे तो कर लो। बताओ तो फॉर्मूला लग जाएगा आपको कौन सा वाला, ये वाला, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। आपको सब कुछ गिवन है, क्या गिवन है, -2 गिवन है आपको बार, 0.25 से 0.01 L लीटर में, 0.30 बार, 0.30 बार आएगा, 0.30 बार, बट ये जूल में आना है -30, माइनस में आ रहा है आंसर, बार में आ रहा है तो हट जाएगा जीरो, -30 आंसर खत्म। 5 साल के क्वेश्चंस खत्म। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को भी खत्म कर दिया। प्रीवियस 5 ऐसे क्वेश्चंस आए हुए नीट में। बेटा धमाका हो रहा, धमाका यूट्यूब पे आए, ठीक है, किसकी तरफ से, पी एकेडमी की तरफ से। तो डाउट्स हो रहे हैं, आइए पढ़िए, कोर्स परचेज कीजिए, सारी क्लासेस लाइव आ चुकी हैं, 11th 12th ड्रॉपर, जेई एज वेल एज नीट के लिए भी। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम्स आइए और अपने आप को या अपने रैंक को, अपने आप के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ में। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब द पी अकेडमी चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। देखो आप एक को करोगे वो एक को करेगा, तो शेयर करते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।